हेलो गाइस, आई एम अभिनव और आज हम साउंड पढ़ेंगे क्लास 9 का। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड, सोनार एंड ह्यूमन ईयर। प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हम पढ़ेंगे कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे वाइब्रेशंस, साउंड प्रोड्यूस होता है किस वाइब्रेशन से। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैसे साउंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कैसे साउंड प्रोपोगेट करता है थ्रू अ मीडियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंडर पढ़ेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, पिच, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें पढ़ेंगे कि हम साउंड का स्पीड कैसे वैरी करता है थ्रू अ मीडियम। जैसे एयर में स्पीड क्या होगा, वाटर में स्पीड क्या होगा, किसी सॉलिड में स्पीड क्या होगा, और साउंड स्पीड ऑफ साउंड कैसे वैरी करेगा थ्रू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे लाइट जो लॉज ओबे करता है रिफ्लेक्शन का, सेम एज साउंड भी ओबे करेगा, वही सब वो सब पढ़ेंगे उसमें। फिर यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे नॉर्मल लाइफ में हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में। अल्ट्रासाउंड में पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशंस क्या होता है जनरल लाइफ में। फिर सोनार पढ़ेंगे, सोनार जैसे सुना होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो हम शिप्स में इंस्टॉल्ड होता है ताकि वो दे कैन लोकेट द अंडर वाटर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट साउंड रिसीव करता है, कौन सा साउंड उस साउंड को इंटरप्रेट करके ब्रेन को भेजता है, और हम कैसे हेयर करते हैं साउंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन। Sound is nothing but a form of energy which propagates through a medium. Unlike light, sound needs a material medium to travel. Sound के पास, जैसे लाइट जो सन से आती है, वो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। साउंड होता है कोई भी चीज़ वाइब्रेट होता है या फिर इसको स्क्रैच करते हैं, वी कैन तब साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे गिटार को हम बजाते हैं तो उसका स्ट्रिंग्स जो है वो वाइब्रेट करता है, दैट प्रोड्यूसेस साउंड इन गिटार। उसके बाद हम तबला देखते हैं। तबला में क्या होता है? तबला में जो तबला बजाने वाला होता है वो तबला पे के जो मेम्ब्रेन होता है उस पर टैप करता है, तो उससे उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। हम जैसे बीज का एग्जांपल लेते हैं। बीज विंग्स हमिंग आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? उनका बीज का जो विंग्स होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है। दैट इज वाइब्रेशन। बेसिकली क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनीथिंग, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दैट प्रोड्यूसेस साउंड। टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। Very fast and rapid movement, to and fro movement, that is vibration. Characteristics of हम कहाँ थे? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हाँ, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जैसे टैप कर रहा हूँ मैं, दैट इज प्रोड्यूसिंग साउंड। यहाँ पे वाइब्रेशन दिख नहीं रहा, बट एक्चुअली दिस बोर्ड इज वाइब्रेटिंग। यहाँ के एरिया जो है ये वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज वाई द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, कैसे साउंड प्रोपोगेट करता है? साउंड प्रोपोगेशन, जैसे जहाँ पे साउंड, जैसे ये स्पीकर है, साउंड यहाँ स्पीकर का जो मेम्ब्रेन होता है, ये दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द स्पीकर, दिस वाइब्रेट्स। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, दैट विल बी सेट इनटू मोशन। जब साउंड जब प्रोपोगेट करता है तो मीडियम नहीं मूव करती है, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। जैसे हम साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शंस। जैसे कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन, जब साउंड, जैसे स्पीकर वाइब्रेट करता है तो उसके पास वाला जो एयर होता है वो कंप्रेस हो जाता है। दैट कंप्रेसेस, ये एयर जो है ये कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद इसके जो अगला वाला पार्ट होगा, आगे का जो एयर होगा, दिस इज कंप्रेशन, दिस पार्ट, दिस एरिया, दिस इज कंप्रेशन।
इसके बाद जो होगा दैट इज रेयर फैक्शन। ये जो एरिया होगा ये डेंसली पॉपुलेटेड होगा, यहाँ का प्रेशर हाई होगा, और जो रेयर फैक्शन वाला जो पार्ट होगा दैट पार्ट विल बी स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ का डेंसिटी कम होगा, यहाँ की प्रेशर में थोड़ा सा ड्रॉप होगा। ये सब हम आगे डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ये सब क्लास 12th में पढ़ना है, मतलब हायर 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा ये सब। बट अभी के लिए इतना ही है कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शंस। This part is compression. This part is compression, and this part is rarefaction वाला part. Rarefaction. कंप्रेशन को हम C से डिनोट करते हैं, रेयरफैक्शन को हम R से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि दिस वाया ऑल्टरनेट होता है दोनों, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। ठीक है, चलो जैसे अब बताता हूँ मैं कैसे कैसे होता है साउंड। यहाँ ये स्पीकर, दिस इज अ स्पीकर, स्पीकर है, स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट किया, दिस पार्ट ऑफ द ये जो एरिया होगा ये वाइब्रेट करना चालू होगा, दिस पार्ट गेट्स ये पार्ट जो होगा ये वाइब्रेट होना चालू होगा। उसके बाद दिस पार्ट विल सेट दीज पार्टिकल्स इनटू मोशन, फिर ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करना चालू होंगे। अपने मीन पोजीशन के अपने मीन पोजीशन के अक्रॉस वो वाइब्रेट करेंगे। ये पार्टिकल हिल के यहाँ नहीं जाएगा, ये पार्टिकल यहीं रहेगा, ये पार्टिकल ये पार्टिकल जो है ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करेगा, बस अपने मीन पोजीशन के से वाइब्रेट करेगा, और ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाएगा बल्कि। उसके बाद हम रेयर फैक्शन वाला इसी तरह ये पार्ट इसको वाइब्रेशन सेट किया, ये पार्ट वाला आगे वाले को वाइब्रेशन में सेट करेगा, मोशन में सेट करेगा। तो ऐसे धीरे 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 साउंड आगे बढ़ेगी। कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन के ऑल्टरनेटली साउंड आगे बढ़ेगी। दिस इज हाउ साउंड प्रोपोगेट्स।